एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको कंप्लीट क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे कमेंट करें। इसमें आपको दे रखा है बिंदुओं से जाते हुए। पहले इस क्वेश्चन का ऊपर हेडिंग है जो पढ़ते हैं, प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, दो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट कर दें। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है इफ यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं, या आपको मैं बता दूं कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। पहला काम उसका स्लोप निकालते हैं, यानी उसका ढाल निकालते हैं। यदि दिया नहीं गया है तो यदि दिया गया है तो हमें स्लोप को काम में लेना होता है, ऐसे समझिए। उसके बाद हमें एक बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? हमें एक बिंदु चाहिए। तो ये दो चीज़ें यदि हमारे पास है तो हम रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है दोस्तों? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसीलिए यहाँ इन बिंदुओं को लिख देंगे। -1 बिंदुओं और 1 यहाँ पे 2 -4 से जाने वाली रेखा की ढाल को किससे लिखते हैं दोस्तों? m से लिखते हैं। रेखा की ढाल आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि नहीं समझे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे y2 बराबर कितना है आपका? -4 है। y1 बराबर कितना है? -1 है। ओके, इनकी तुलना करके लिख दो। दूसरी जो स्थिति है वो किसकी होती है? y की होती है। पहली स्थिति आपकी x के लिए होती है। x2 कितना है? यहाँ पे 2 है। x1 कितना? -1 है। ओके, -1 है तो इसको कोष्टक में लेंगे। अब देखो ऊपर कितना हो गया? -5 हुआ। माइनस गुणा माइनस दोस्तों आपका प्लस होता है, यानी नीचे क्या है? 2 + 1 कितना आ गया? -5/3 आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों? y माइनस y1 और यहाँ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ओके, ये वास्तव में देखिए आपका क्या है? यहाँ पर m है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और पहले के जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे m लिख रहे थे, और यहाँ पर देखिए m का वैल्यू आपने यदि निकाल लिया है तो यहाँ भी m लिख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ऐसा लिखते हैं तो भी उसका मतलब यही है। जहाँ आपका x1 कितना है? इस बिंदु से लेंगे जो पहला आपका है -1 है। y1 जो x1 के साथ बैठा हुआ है, x2 दूसरे बिंदु का पहला स्थिति वाला, y2 दूसरे बिंदु का दूसरा स्थिति वाला। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है? 1 है। इसका वैल्यू दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लिया है, -5/3। x माइनस x1, x1 की जगह कितना आपका? -1 है। तो ये आ गया दोस्तों आपका -5/3, साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी x + 1। अब मैं क्या करता हूँ? इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 को अंदर गुणा कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इनको इस साइड लेके आ जाता हूँ, एक साइड कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो इस साइड जब ये आएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखें साइड चेंज करने पर आपके चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे +3y, ये 5 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा और यहाँ -3 बैठा है। 5 - 3 कितना, प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका यहाँ पर लिख देंगे रेखा का समीकरण। ओके, बस इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो कि मुझे आसान लगा। आपको कैसा लगा है ये तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता लगेगा। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम बात करें दोस्तों अपना क्लास 11 NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका, देखिए जो आपका आकृति बनेगा ये उस वाली कंडीशन के लिए हमें बात करनी है। ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सारा कुछ बात करना है। तो इस वाली कंडीशन के लिए हम अपना समीकरण कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को रिलेट करके चित्र बनाता हूँ मैं दोबारा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। मूल बिंदु से लंबिक दूरी, मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितनी, 5 है, 5 इकाई, और लंब मतलब ऐसा देख लीजिए लंबिक दूरी कौन सी होती है, ऐसा ये बोल रहा है। इस पे लंब कैसे बनेगी, ये लंब अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। लंबिक दूरी कैसे ली जाती, ऐसे ये वाली जो हमने डिस्टेंस ली है ये आपकी लंबिक दूरी है। धन एक्स से 30 डिग्री का कोण, धन एक्स से 30 डिग्री का कोण यानी इस दिशा में। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, और ये आपकी डिस्टेंस इसने कितनी 5 दे रखी है। तो अब हम जानते हैं इस कंडीशन के लिए अपना रेखा का समीकरण तो लिखेंगे। हम जानते हैं कि ये दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूले जो याद करने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि लंब रूप में रेखा, ये आपका ए और बी, यहाँ पे किसका ज्ञात करना है, ए बी का ज्ञात करना है। ओके, लंब रूप में रेखा ए बी का समीकरण क्या होता है दोस्तों, यह रहता है आपका एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। पी जहाँ पर आपकी क्या है, लंब दूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर्सन अनुसार ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 30 डिग्री दे रखा है। ये वाला जो कोण है ये ओमेगा होता है, और ये जो डिस्टेंस की बात की है आपकी, यानी यहाँ से लंबिक दूरी, ये आपका पी होता है, ऐसे समझिए। तो इनका वैल्यू दोस्तों मैं है जो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसीलिए ए बी रेखा का समीकरण यहाँ पर मैंने ओमेगा का वैल्यू रख दिया कितना, 30 डिग्री, ओमेगा का वैल्यू रख दिया 30 डिग्री, और पी का कितना 5। और मैं जानता हूँ कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका दोस्तों, √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3x, दोनों साइड 1 मिनट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 आ गया। यही आपका यहाँ पर क्या है, रेखा का समीकरण। लिख दो रेखा का समीकरण।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज पी क्यू के शीर्ष आपको दे रखे हैं, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा, देखो ये आपका एक कोई यहाँ पे त्रिभुज है जिसका नाम क्या है आपका पी क्यू आर। ये जो आर शीर्ष है इससे जाने वाली माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या है, इससे जो आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे वो इसको, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हमने इससे जो माध्यिका खींची है वो आपकी क्या बन गई, आर एम बन गई। ओके, तो यहाँ पे आर का निर्देशांक क्या है आपका 4 5 है, पी का निर्देशांक 2 1 है, क्यू का निर्देशांक -2 और आपका 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, माध्य का मतलब इससे देखिए हमने जो खींची है आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, आर से जाने वाली माध्यिका यानी हमने जो यहाँ ये लाइन खींची है इसको क्या बांट रही है बराबर भागों में, यानी इसका जो मध्य बिंदु है वहाँ आकर मिल रही है इस पी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है एम, और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी साथ में निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे आते हैं, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। तो यहाँ पे क्या आ गए आपके, ये माइनस का है 2 और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया यानी 0 आ गया। यहाँ पे 1 + 3 4/2 कितना 2 आ गया। अब वास्तव में देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझिए, इसके जब हमने निर्देशांक निकालें तो कितना आ गया 0 2। हमें यह जो आर या हाँ आर एम जो रेखा है इसका समीकरण ज्ञात करना है, यानी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। वास्तव में इतना ही क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली, चूंकि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों आपका, ये होता है y - y1 y2 - y1 बाई x2 - x1 और साथ पे x - x1। जहाँ देखिए हम इसको ले लेते हैं अपना RM, इसको ले लेते हैं अपना x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पे इसको ले लिया मैंने, x1 बराबर कितना 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर देखिए यहाँ पे 0, y2 बराबर 2। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे y1 का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे y2 का वैल्यू रख दिया, y1 का वैल्यू रख दिया, x2 का वैल्यू रख दिया, x1 का वैल्यू रख दिया और यहाँ पे अपना x1 का वैल्यू रख दिया। ये कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, y - 5 ऊपर आ गया आपका -3 और नीचे -4 है। ऊपर नीचे माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 और ये 4 डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो आपका आ जाता है। अब यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4y -20 आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3x -12 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको है जो इस साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये आपका 3x है, ये इस साइड आके माइनस का हो गया यानी -4y। यहाँ पहले से -12 बैठा, ये 20
माइनस का इस साइड प्लस का हो जाएगा 20 माइनस 12 कितना आपका प्लस का 8 आ गया इक्वल टू 0। अब लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे हम। अंतः माध्यिका आर एम का समीकरण क्या निकला है दोस्तों आपका 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो 10 नंबर की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दे रखा है उसको मैं एक चित्र के रूप में आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पे -3 से होकर जाने वाली, ओके इतने को पहले समझो, ठीक है। ये आपका एक भाग पूरा हुआ। और बिंदु 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी एक ऐसी रेखा जो इस बिंदु से गुजर रही है और ये जो रेखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बन रही है, उस पर लंब है, उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे चित्र के रूप में दिखाऊंगा तब आपको और समझ आएगा। ये आपका 2, 5 है, इसको A मान लिया, इसको दोस्तों मैंने B मान लिया। इस पर एक लंब रेखा है जो किस बिंदु से होकर गुजर रही है, यहाँ पे -3 और 5 से गुजर रही है, इसको दोस्तों मैंने P मान लिया। और यह जो लंब है कौन से बिंदु पर है, Q बिंदु पर है। तो हमें वास्तव में यहाँ पे करना क्या है, PQ का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। -3, 5 से होकर जाने वाली, ठीक है, ये इससे होकर जाने वाली, और इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से जाती है और इस रेखा पर वो क्या है, लंब रेखा है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम अपना कौन सा जो रेखा के लंब होने की प्रॉपर्टी, उससे इसका ढाल निकाल लेंगे और ये बिंदु है तो हमारा समीकरण आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं ए बी रेखा की ढाल, M1 बराबर, ढाल कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपका y2 माइनस y1। देखो ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। यहाँ आ गया x2 माइनस x1 यानी 1/-5। अब माना PQ रेखा की ढाल बराबर M2 है। चूँकि AB परपेंडिकुलर PQ, तो M1 गुणा M2 कितना होगा दोस्तों, -1 होगा। तो यहाँ M2 बराबर कितना हो गया, -1/M1 हो गया। और M1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास, -1/5। ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M2 बराबर 5 आ गया। तो अब लिख देंगे, अब PQ रेखा का समीकरण या यहाँ पे लंब रेखा का समीकरण क्या लिखा जाएगा, समीकरण y माइनस y1 गुणा M2 x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह दोस्तों यहाँ पे ये बिंदु जो दे रखे हैं ये आपके यहाँ पे x1 और y1 का काम करेगा। M2 की जगह हमने अभी वैल्यू निकाला है, x1 की जगह कितना आपका -3। ओके, ये y माइनस 5, इस 5 को अंदर गुणा कर दो, 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो 5x माइनस y, और ये माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, 15 + 5 कितना 20 आ गया, बराबर आपका 0। ये आ जाता है रेखा का समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे अंतः बिंदु, अब पूरा लाइन लिखना है, ठीक है, -3, 5 से होकर जाने वाली लंब रेखा का समीकरण क्या निकला है दोस्तों, 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं
पी क्यू रेखा का समीकरण जो बिंदु, ये आपका पी बिंदु लिख दो, से होकर जाती है। ओके, यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार।